आज हम हिंदी कहानी के विकास के तीसरे चरण अर्थात प्रेमचंदोत्तर काल का अध्ययन करेंगे। इस काल को हिंदी कहानी का पूर्ण उत्कर्ष काल भी कह सकते हैं। हिंदी कहानी में यथार्थपरक तथा भावात्मक प्रवृत्तियों को लाने का श्रेय क्रमशः प्रेमचंद और प्रसाद को है, किंतु प्रेमचंदोत्तर काल की कहानी की रचना प्रक्रिया का निर्माण दर्शन, मनोविज्ञान, समाज विज्ञान, राजनीति आदि ज्ञान के विभिन्न पक्षों से हुआ है। इस युग के लेखकों ने कहानियों में मानव मन की अंतः यात्रा की है तथा मनोवैज्ञानिक स्थितियों और संदर्भों को कहानियों का विषय बनाया है। इस युग के कहानीकारों पर फ्रायड के मनोविश्लेषण और अचेतन मन संबंधी अध्ययन का भी बहुत प्रभाव पड़ा है। जैनेन्द्र, अज्ञेय तथा इलाचंद्र जोशी इस युग के तथा इस धारा के प्रतिनिधि कहानीकार हैं। जैनेन्द्र की कहानियों पर मनोविज्ञान के साथ उनके दार्शनिक चिंतन का भी प्रभाव पड़ा है। अज्ञेय की कहानियां मनोविश्लेषणवादी है, पर उन पर राजनीति का भी प्रभाव है। इलाचंद्र जोशी की कहानियां शुद्ध मनोविश्लेषणवादी है, जिनमें पात्रों की कुंठाओं का चित्रण मिलता है। इसके साथ ही इस काल में ऐसे कहानीकारों का भी उदय हुआ जिन्होंने मनोविज्ञान के साथ कहानी को यथार्थ के धरातल पर उतारा। इन कहानीकारों की दृष्टि व्यक्ति के अंतर जगत पर ही नहीं, उसके बाहरी संघर्ष पर भी रही। इन कहानीकारों में यशपाल, अश्क, विष्णु प्रभाकर, चंद्रगुप्त विद्यालंकार, अमृतलाल नागर, भगवती चरण वर्मा, रांगे राघव आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। इन लेखकों ने अपनी कहानियों में निम्न वर्ग के पात्रों के सुख दुख को अभिव्यक्त कर शोषण के खिलाफ आवाज उठाई है। इन लेखकों पर मार्क्सवाद का प्रभाव भी स्पष्ट परिलक्षित होता है। इस युग में लेखकों ने कथानक की परंपरागत रूढ़ि का परित्याग किया। इनके लिए कथानक में घटनाओं का होना आवश्यक नहीं है। इन कहानियों में चरित्र चित्रण की समस्या अधिक जटिल है, क्योंकि आधुनिक मनोविज्ञान ने इस युग की कहानी को नई दिशा दी है। इस युग की कहानी में वातावरण का उपयोग कहानी के पात्रों के जटिल अनुभवों के सहभोक्ता के रूप में हुआ है। वातावरण न तो उद्दीपन के लिए है, अर्थात केवल उनकी भावनाओं को जागृत करने के लिए वहां वातावरण का वर्णन नहीं हुआ है, और न कहानी में कोई पृष्ठभूमि प्रस्तुत करने के लिए। वह जैसे पात्रों के संघर्ष का अंग है। इस युग की कहानी मनुष्य की आंतरिक और बाह्य समस्याओं का सीधा साक्षात्कार करती है। इस युग में कहानीकार कहानी के शिल्प के प्रति भी बहुत सचेत रहे हैं तथा प्रतीक एवं बिंब योजना नए ढंग से हुई है। शैली की दृष्टि से
अनेक प्रयोग इस काल में कहानीकारों ने किए हैं तथा उन्होंने कलात्मक तत्वों का उपयोग वास्तविक जीवन का मर्म समझाने के लिए किया है। इस युग की कहानी की भाषा सहज तथा वास्तविक जीवन की भाषा के अधिक निकट है। उसमें कृत्रिमता एवं सायास कलात्मकता का अभाव दिखाई पड़ता है। जहाँ एक और जैनेंद्र की कहानियों में युग की नवीन संभावनाओं और भावनाओं के दर्शन होते हैं। भाषा, कहानी कहने की शैली और टेक्निक सर्वथा नवीन है और इनकी कहानियों का कथानक सीधा और स्पष्ट होता है। जैनेंद्र की कुछ कहानियों में दार्शनिकता ने कहानी कला को दबा दिया है और वे विचार प्रधान अधिक हो गई हैं। अपना अपना भाग्य, मास्टर जी, पत्नी, जानवी, पाजेब, एक रात और नई व्यवस्था आदि इनकी उल्लेखनीय कहानियां हैं। अज्ञे जी ने भी कहानी कला में विशेष निपुणता प्राप्त की है। क्रांति, आक्रोश, अंतर्द्वंद, मनोविश्लेषण और सामाजिक चेतना के नए स्वर इनकी कहानियों में मिलते हैं। इनकी कहानियों में जहाँ एक ओर भारतीय समाज व जीवन के चित्र हैं, वहीं दूसरी ओर अंतर्मुखी मनोवृत्तियों की अभिव्यक्ति करने की भी अपूर्व क्षमता अज्ञे जी में विद्यमान है। विपथ गा, कोटरी की बात, परंपरा और जयदोल इनके महत्वपूर्ण कहानी संग्रह हैं। इलाचंद्र जोशी भी अज्ञे की ही भांति फ्रायड के मनोविश्लेषण को आधार बनाकर मानव जीवन की व्याख्या करते नजर आते हैं। इनकी कहानियों में कुंठाग्रस्त और विक्षिप्त पात्रों के मनोभावों की अभिव्यक्ति बड़ी कुशलता के साथ की गई है। दिवाली और होली, रोमांटिक छाया, खंडहर की आत्माएं, आहुति आदि इनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं। भगवती चरण वर्मा अपनी जिंदादिली और भावुकता के लिए प्रसिद्ध है। आधुनिक सभ्यता की कृत्रिमता और शान शौकत तथा पाखंडों पर इन्होंने करारे व्यंग्य किए हैं। प्रायश्चित, दो बाके, मुगलों ने सल्तनत बख्श दी और खिलते फूल इनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं। यशपाल एक क्रांतिकारी लेखक हैं। प्राचीन धर्मों की अंधानुकरण वाली प्रवृत्ति से इनका विरोध रहा है। कटु आलोचक के रूप में इन्होंने पुराने रीति रिवाजों को देखा परखा है। इनकी भाषा शैली व्यंग्यपूर्ण है। अभिशप्त, फूलों का कुर्ता, उत्तमी की माँ, भस्मावृत चिंगारी, तुमने क्यों कहा था कि मैं सुंदर हूँ आदि इनकी प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। अश्क जी की कहानियों में प्रेमचंद की यथार्थवादी परंपरा को बल मिला है। इनकी कहानी की सर्वप्रमुख विशेषता है सादगीपूर्ण चित्रण। कहानियों की भाषा सरल और लोचपूर्ण है। कांकड़ा का तेली, डांची, पिंजरा आदि इनकी जीवंत कहानियां हैं। इसके अतिरिक्त मोहनलाल महतो वियोगी, विष्णु प्रभाकर, देवेंद्र सत्यार्थी, चंद्रगुप्त विद्यालंकार, वाचस्पति पाठक, पहाड़ी और हंसराज
रहवर वे, सद्गुरु शरण अवस्थी आदि ने भी इस युग में अच्छी कहानियां लिखी है।